यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, MN Limited has two registered place of business in the state of Haryana. Its aggregate turnover during previous financial year for both the place was 62 lakh rupees. It wishes to opt for composition levy for one of the place and also wants to continue with normal registration in other place. ओके, नहीं चलेगा, दोनों कंपोजिशन होना चाहिए या तो दोनों नॉर्मल होना चाहिए। ओके, अभी अभी किया हम लोगों ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए, a registered person in Maharashtra has provided the following methods, following supplies। ओके, अपने को क्या करना है, इसका टर्नओवर निकालने का, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टर्नओवर विद इन द स्टेट 85 लाख रुपीस, इंटर स्टेट सेल आएगा। करंट ईयर में नहीं कर सकते, लेकिन पिछले साल तो किया रहेगा ना, तो हम लोग को ये 45 लाख को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, 45 लाख ऐड। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ओके ये नहीं आएगा, लेस नहीं होएगा, इसको इग्नोर करेंगे। ओके, इसको इग्नोर मार देंगे हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट और एफडी जो है ओके किधर इंक्लूडेड नहीं था, अगर इंक्लूड रहता तो हम माइनस करते हैं। वेरी गुड, बराबर। उसके बाद जीएसटी कंपोनेंट, ओके इसको माइनस करेंगे हम लोग, क्यों, क्या बोलते हैं लोग, इंक्लूडेड इन 1 and 2 अबव, मतलब इसके अंदर जुड़ा हुआ है, अपने को हटाना पड़ेगा। हाँ, माइनस कर दो। सेल ऑफ एग्जाम गुड्स ऐड करो, क्योंकि एग्जाम टर्नओवर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्जाम सर्विस भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी टर्नओवर का ही पार्ट रहता है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय रिसिपिएंट, पढ़ो पढ़ो, आउटवर्ड आरसीएम है ये, तो ऐड होएगा, आउटवर्ड आरसीएम है, आरसीएम सेल से ही है। कैसे मालूम पड़ा, सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय रिसिपिएंट, मतलब हमारा रिसिपिएंट टैक्स भर रहा है, तो ये तो हमारा सेल हुआ ना, तो इट विल बी एडेड। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को, जब तक बोला नहीं तब तक नहीं मान, वो परचेज वाला है। आरसीएम सेल मतलब हमारा लायबिलिटी कुछ नहीं है, टर्नओवर है हमारा खाली। हाँ, परचेज ये ऐड नहीं होएगा। ओके, टैक्स के लिए हम लोग करें 149, क्लियर है पॉइंट, कि कितना सर्विस दे सकता है करंट ईयर में, इंटू 10%। ओके, पिछले साल का टर्नओवर है ना ये, उसका 10%, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतना हम लोग सर्विस दे सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर, 5 लाख, क्योंकि लिखा था कि इंक्लूडेड है। ओके, ये तुम लोगों ने अभी भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेजर्स United Electronics, a registered dealer, is supplying all type of electronic appliances in Karnataka. Their aggregate turnover in financial year 18-19 was 120 lakhs. The firm also expects to provide repair and maintenance service in current year. कितना दे सकता है, 12 lakh और 5 lakh which ever is higher, तो 12 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन सब और बाद में सिखाता हूँ, अभी खाली तुम लोग फोकस करो आने पे। एक बार 5-6 चैप्टर होने दो, उसके बाद सिखाता हूँ कैसे लिखने का, डोंट वरी। एक्सामाइन इन रिलेशन, एक्सामाइन इन रिलेशन टू कंपोजिशन लेवी। सुनो आगे, K2 is the manufacturer of आइसक्रीम एंड पान मसाला। ओके, इनएलिजिबल, नहीं समझ में आया पॉइंट, पिता पिता पति पति पिता जो भी, पति पिता जो भी याद रखने का। सुनो, जादू ऑफ गुजरात opts for composition scheme during financial year 17-18, but on 10th February 2018 its turnover crosses 1.5 CR। उसको नॉर्मल में जाना पड़ेगा, जैसे टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस होएगा। क्लियर है पॉइंट। X Limited has two branches, K and L in Delhi, having same PAN. ब्रांच के opts for normal scheme। ओके, तो दोनों को अलग नहीं चलेगा, एक ही चाहिए। नेक्स्ट,
पेपर एंड सॉल्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश हैज टर्नओवर 80 लाख। ओके 80 लाख का लिमिट है, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ एमपी के लिए 1.5 का लिमिट है। हाँ एमपी के लिए 1.5 का लिमिट। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है सब लोग को, आ रहा है कि नहीं? ओके। सुनाम क्यूब, सुनो सुनो, सुनाम क्यूब में और मेघालय। मणिपुर मिजोरम मेघालय, बात नहीं। मणिपुर मिजोरम मेघालय, ओके ये एम है। मध्य प्रदेश इज नॉट इन दैट 75 लाख का लिमिट। ओके ओके, इसका आंसर और एक पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये अरुणाचल में होता तो 75 लाख में, तो फिर ये स्कीम नहीं मिलती क्योंकि टर्नओवर उसका 80 लाख का। 75 तक मिलता है, 5 पे नॉर्मल करता है वैसे। नहीं पर पिछले साल का 80 है ना उसका, तो ये साल आएगा ही नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मेजर साई ट्रेडिंग कंपनी an eligible registered dealer, eligible registered dealer in goods making intrastate supplies within state of आंध्र प्रदेश। ओके आंध्र प्रदेश में है और गुड्स है। आप पढ़ो एक बार। वो अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है। तो कितना लिमिट मिलेगा? कितना लिमिट मिलेगा? 1.5 सीआर। ओके तो इसका टर्नओवर 78 लाख का है, तो चलेगा, क्लियर है पॉइंट। अगर जम्मू कश्मीर रहता तो भी सेम 1.5 सीआर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। मेकर्स गिनी एंड जॉन कंपनी इन केरला is a partnership firm of interior decorators and also running a ready-made garment showroom। ओके इन लोग का बिजनेस क्या है देखो, इंटीरियर डेकोरेशन का भी है और गारमेंट का भी है, मतलब कि गुड्स का भी है और सर्विस का भी है, दोनों का। टर्नओवर ऑफ शोरूम वाज 130 लैक्स। ओके मतलब कि गुड्स बेच के 130 लाख कमाया, मतलब कमाया टर्नओवर हुआ। एंड रिसीट्स फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन वाज 22 लैक्स। सुनो 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 सुनो, पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, सुनो सुनो डिस्कस कर। हाँ, देखो टोटल टर्नओवर कितना हुआ इन लोग का। हाँ टोटल टर्नओवर इन लोग का हो गया 1.52 सीआर। ओके 130 का गुड्स है और 22 का सर्विस है। सो टोटल इन लोग का सेल्स कितना हो गया? ओके 152। ओके तो ये इन लोग का पिछले साल का सेल्स है। ओके पिछले साल में ये लोग किधर थे? केरला में थे। तो करंट ईयर में इन लोग को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके नहीं मिलेगा, ये पॉइंट समझ में आया क्या? अभी सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट बोलते हैं कि इन लोग का गुड्स का टर्नओवर अगर 120 होता, ओके गुड्स का टर्नओवर, और 22 का सर्विस है। सुनो सुनो सुनो, 122 उधर नहीं दिख रहा है, इधर 120 गुड्स का है प्लस 22 सर्विस का है, तो टोटल हो गया 142। अभी देखो, देखने के तो पिछले साल का टर्नओवर कितना अपना 142 है। ओके अपना कितने से कम होना चाहिए था? 150 से। तो हम लोग को करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। ओके लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपने को अजम्पशंस लेना पड़ेगा। देखो पहली बात तो पहली बात तो इन लोग का जो सर्विस का टर्नओवर है ना, ये बहुत ज्यादा है, 10% से ज्यादा है। तो ये पिछले साल की बात है। अगर करंट ईयर में उसने मेंटेन कर लिया, करंट ईयर में कितना टर्नओवर करना पड़ेगा उसको? 14.2 का सर्विस देना पड़ेगा। पिछले साल का टर्नओवर का 10% करते हम लोग। ओके पिछले साल का टर्नओवर हाँ 10-1 10-2 में आएगा, लेकिन कंडीशन क्या लिखने का? ही इज ओनली अलाउड टू प्रोवाइड सर्विस अप टू 14.2 लैक्स। नहीं 14.2 तक कर सकता है, उसके ऊपर अगर करना है तो नॉर्मल स्कीम। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोलने का? वापस सुनो एक बार। करंट ईयर में अगर उसको हम कंपोजिशन स्कीम दे रहे हैं, वैसे वो एलिजिबल है क्योंकि पिछले साल का सेल्स कितना है उसका? 142 है, तो पिछले साल के बेस पे इस साल उन लोगों के मिल जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट? लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, करंट ईयर में जैसे आप लोग को ये स्कीम मिल जाएगा, आप लोग को सर्विस का लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। समझ में आ रहा है? एक्सीड नहीं करेंगे हम लोग।
पर कुछ लोग स्टूडेंट्स डाउट क्या पूछते हैं कि पिछले साल इसका टर्नओवर इतना ज्यादा था, ओके, तो ये कंपोजिशन स्कीम में कैसे था? देखो पिछले साल इसका 22 lakhs है ना, अभी डिवाइड बाय 10% करेंगे अपन, तो 20 कितना आएगा? 2.2 CR आएगा। तो इसके पिछले साल का टर्नओवर इसका 2.2 CR होगा, तो ये साल में कंपोजिशन में कैसे आ गया हो? पर ऐसे क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ये साल कंपोजिशन में था, ये नॉर्मल साल में था, ऐसा ही मानना पड़ेगा। क्यों, ऐसे समझ में आया क्या? देखो क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेट अगर करेंगे तो 22 लाख का सर्विस अलाउ किया उसको, तो 22 लाख का सर्विस वो कंपोजिशन स्कीम में रह के दे ही नहीं सकता था। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? एवरीवन क्लियर? मैक्स टू मैक्स आंसर 15 लाख का आना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर 14.2 ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो फुल भी सर्विस में हो जाएगा तो वो 50 लाख तक ही कर पाएगा नहीं, अगर पूरा सर्विस होगा तो नॉर्मल में जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 to A के लिए पिछले साल का सेल कितना चाहिए था? 50 लाख, तो पहले ही उसका 142 है। तो इसमें उसको खाली 10 1 या 10 2 ही 10-1 10-2 एक ऑप्शन है, या नॉर्मल। या नॉर्मल। तो उसको अगर कंपोजिशन स्कीम में जाने का है तो 10-1 10-2 में जाएगा, ओके, लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ, 14.2 लाख का सर्विस दे सकता, उसके ऊपर अगर सर्विस दे रहा है तो नॉर्मल स्कीम में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो फिर टर्नओवर एक्सीड ना हो भले। आप हाँ, समझो 40 करोड़ का गुड्स बेचा, 14.2 का सर्विस दिया, अभी 54 का ही टर्नओवर हुआ है, पर फिर भी नॉर्मल में जाना पड़ेगा क्योंकि सर्विस का लिमिट एक्सीड हो गया। हाँ, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करोगे? जो हाईलाइट किया बस उतना पढ़ो। रेस्टोरेंट है दिल्ली में, टर्नओवर 120 है, तो एलिजिबल और इन एलिजिबल? एलिजिबल। उसको सर्विस देना है 5 लाख का, चलेगा। चलेगा, 12 लाख तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। रामास्वामी, a registered supplier, is the interior decorator. His registered office is in गुजरात, क्योंकि गुजरात में ये क्या लिमिट मिलेगा गुजरात को? जल्द देर कब सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आ गया? इंटर डेकोरेटर है ना, तो कितना लिमिट मिलेगा? 50 लाख का लिमिट मिलेगा। बोलते इसका पिछले साल का टर्नओवर 40 लाख मिलेगा, ओके, तो करंट ईयर के अंदर उसको 10 to A मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन के आंसर करना। बोलता है कि अगर आपका आंसर, मतलब आंसर अलग होता क्या, अगर ये बंदा रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा होता और दूसरे स्टेट से वो कुछ परचेज कर रहा है। वेरी गुड, परचेज चलेगा, परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल में प्रॉब्लम है। हम लोगों ने सीखा ना, इंटरनेट सप्लाई नहीं कर, अगर परचेज कर, सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? पर रेस्टोरेंट रहेगा तो लिमिट कितना मिल जाएगा? 1.5 करोड़ का। क्योंकि स्टेट भी देखने का, गुजरात स्टेट है। सुनो, मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर where electronic goods are repaired or serviced. His repair center is located in Rajasthan and he is not registered, he is not engaged in making inter supply of services. ठीक है, नॉर्मल चीज है। His aggregate turnover is 45 lakh in previous financial year. बोलो पिछले साल का टर्नओवर इसका 45 लाख है, 50 से कम है, तो करंट ईयर में चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अभी करंट ईयर में उसका सेल हुआ है 35 लाख रुपीज का, कैलकुलेट लायबिलिटी पूछा है। तो एक सुनो सुनो, 20 लाख पिछले साल का सेल कितना था? 45 लाख। इस साल का सेल कितना है? 95 टोटल 35 लाख है। ओके, कैलकुलेशन करना है आप लोग को, टोटल जीएसटी लायबिलिटी। नहीं नहीं, खाली एक साल का। तीन क्या 5 लाख के बाकी 30 लाख के लिए खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो पहले, उसके बाद। बराबर है पॉइंट। हाँ, सॉल्व करो, आंसर निकालो पहले, पढ़ो पढ़ो। रिपेयरिंग सेंटर है। हाँ, 3% है।
1,05,000 यस, सुनो अभी, एवरीवन लिसन। इसमें फर्स्ट सप्लाई का कंसेप्ट आएगा ही नहीं, हाँ क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होना चाहिए। देखो, इसका पिछले साल से ही वो रजिस्टर्ड है। ओके, फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, क्या लिखा है? हाँ, मिस्टर अजय हैज अ रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर। तो पहले से वो कौन है? रजिस्टर्ड है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो उसको फर्स्ट सप्लाई का कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसको डे वन से ही क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो यहाँ पर 35 लाख का पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर क्या आएगा? जीएसटी आएगा। हाँ, 35 लाख के ऊपर 6%। क्लियर है सब लोगों को? चलो अभी करो, ये क्वेश्चन करो, कुछ याद आएगा तो बताओ। Chanchal started providing beauty and grooming services and inaugurated Care Beauty Center in Janakpuri, Delhi on 1st April. ओके, मतलब कि अपना ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है। ओके, अगर ये अपना फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो फिर अपने को पहले 20 लाख के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। इज इट वेरी क्लियर? ओके, बोलते हैं कि यहाँ पर ये 10-A के लिए ऑप्ट कर रही है। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून वाज 20 lakhs। ओके, यहाँ तक 20 लाख था तो नो रजिस्ट्रेशन, नो टैक्स। उसके बाद उसके बाद हाँ, 30 सितंबर तक के लिए, हाँ 50 लाख का ये लोग का सेल का लिमिट है, तो हम लोग को 30 करने मिलेगा खाली। ओके, तो यहाँ पर अब तक का सेल 50 हुआ, मतलब ये डिफरेंस हो गया 50 माइनस 20, तो इसके में 10-A आएगा। ओके, 6% ऑफ 30 लैक्स। ओके, 1.8 लैक्स। उसके बाद जितना भी सेल हो रहा है 70 लैक्स का, मतलब कि इस पीरियड में 20 लैक्स का। यहाँ तक 70 हुआ, मतलब इस पीरियड में कितना हुआ रहेगा? 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा 18% के हिसाब से। एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो टोटल जीएसटी आएगा 5,40,000। समझा सब लोगों को? आज के लिए इतना है। किसको? कौन सा 8? मिलेगा तो पहला वाला जो है 180 पे 6% पे भरा है, 5 से नहीं होगा ना, तो बराबर। मिलेगा कंपोजिशन में नहीं, आगे वाले के ऊपर। मिलेगा प्लस